Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. आज हम करने जा रहे हैं शुरू एक्सरसाइज नंबर 15.2। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने एक्सरसाइज 15.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, अगर आपको याद हो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें करी थी अबाउट कार्टेशियन प्लान। आपने कार्टेशियन प्लान के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, यानी आपका जो कार्टेशियन प्लान होता है वो क्या होता है, क्या कहते हैं, किसे कार्टेशियन प्लान कहते हैं। कार्टेशियन सिस्टम जो होता है, यू वेंट थ्रू इट, आपने पूरी चीज़ें उसके बारे में डिटेल में पढ़ी। नाउ हम आते हैं एक्सरसाइज पे। इसी कार्टेशियन सिस्टम पे एक एक्सरसाइज बेस्ड है, दैट इज़ सेकंड वाली एक्सरसाइज है आपके पास। एंड पहला क्वेश्चन आपसे कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन और नॉट। आपने क्या करना है, देखिए आपके पास पॉइंट्स दिए गए हैं। आप देखिए मेरे पास यहाँ मुझे क्या करना है, इनको प्लॉट करना है एक ग्राफ पे, मुझे स्क्वायर्ड शीट पे इनको दिखाना है। सबसे पहले ए पार्ट देखिए, आपके पास है 40, बी है, ए है 40, बी है 42, सी है 46, डी है आपका 4 एंड 2.5। देखिए अब मसला है मैं कैसे इन पॉइंट्स को ग्राफ शीट पे रिप्रेजेंट करूंगा या स्क्वायर्ड पेपर पे रिप्रेजेंट करूंगा। आई विल रेकमेंड यू टू हैव ए ग्राफ पेपर। आपको ग्राफ पेपर अपने सामने होना चाहिए एंड देन यू कैन शो दीज पॉइंट्स ऑन दैट ग्राफ पेपर। फिर आप इन पॉइंट्स को उस ग्राफ पेपर पे दिखा सकते हैं। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 40। ए है आपका 40। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था लास्ट वाले लेक्चर में, 40 यानी पहला है आपका 4, यानी यू हैव टू मूव 4 स्टेप्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। 1 2 3 2 3 4 4 हो गया आपका यहाँ पे। एंड 0 मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में आपने कुछ भी नहीं चढ़ना है। तो पहला पॉइंट, अब देखिए मेरा जो स्क्वायर्ड पेपर होगा दैट विल बी ये वाला ग्राफ जो है, मैं इसी को एज ए स्क्वायर्ड पेपर यूज़ करूँगा। इसी को मैं एज ए स्क्वायर्ड पेपर यूज़ करने जा रहा हूँ, इसी पे मैं दिखाने जा रहा हूँ ये वाले पॉइंट्स, ठीक है ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं या कंफ्यूजिंग कोई क्ल्यू इसमें नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। सो पहला पॉइंट क्या है, 40 जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा दैट विल लाई ओवर हेयर, वो होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं, वो आपका होगा यहाँ पे। ये रहा आपका पहला पॉइंट, ठीक है, ये रहा आपका पहला पॉइंट। एंड दूसरा क्या है, बी है आपका 4 इधर ही इसी लाइन पे, यानी 4 स्टेप्स फिर से आगे की ओर एंड 2 स्टेप्स ऊपर की ओर, 2 स्टेप्स ऊपर की ओर। तो जब आप ऐसे चलेंगे एंड 1 यहाँ हो गया आपका 2, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। इसको इरेज करना काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्लॉट करना है ना, तो जूम करके इनको हम प्लॉट करेंगे। ओके, अभी किया जा सकता है जूम, यस नाउ इट्स फाइन, ठीक है ना। चलिए जी, देखिए जी, पहला पॉइंट क्या था आपका, पहला पॉइंट है 40 कहाँ है, ये हो गया आपका 40 मीन्स यहाँ पहला पॉइंट आपका लाई करेंगे। ओके, ये हो गया आपका पहला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 42 मीन्स आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट क्या है, सी है 4 6 यानी 4 यहीं पे एंड 4 इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 4 पॉइंट्स एंड 6 पॉइंट्स आपने ऊपर की ओर चलने हैं, तो यहाँ पहुँचेंगे आप। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। ये रहा आपका तीसरा पॉइंट, दिस इज योर थर्ड वन पॉइंट। एंड फिर क्या है, 4 एंड 2.5, 4 एंड 2.5, 2 यहाँ है, 0.5 यानी यहाँ पे समवेयर इधर लाई करेगा, ये हो गया आपका 2.5। तो आप देख सकते हैं ये जो वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन, अब आपने वेरीफाई करना है क्या वो लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। यस एग्जैक्टली, सारे पॉइंट्स आपके लाई कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यहाँ आपका था, नहीं डी आपका यहाँ था, अब नाम लिख सकते हैं, डी था आपका, ये हो गया आपका ए, यहाँ हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। इस तरीके से ये पॉइंट्स आपने बना दिए, इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। ओके, एंड दूसरा पॉइंट देख लीजिए। अब बी पार्ट क्या कहता है आपसे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बी काफ़ी आसान है। बी पार्ट क्या कहता है आपसे, देखिए बी पार्ट है, इट सेज P11 है ना आपका पहला पॉइंट। 11 मीन्स यहाँ लाई करेगा आपका पहला पॉइंट, ये रहा आपका पहला पॉइंट। यहाँ जैसे कहाँ गया भाई,
ये रहा आपका पहला पॉइंट। ओके, देन है आपका 2 2, फिर है आपका 2 2। 2 2 मीन्स आगे की ओर भी 2 पॉइंट्स, ऊपर की ओर भी 2 2, ये लाई करेगा आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। एंड फिर क्या है आपका 3 3, फिर है आपका 3 3। 3 3 जब लाइक 3 3 जब आपने देखना है, 3 3 आपका लाई कहाँ पे करेगा, 3 यहाँ एंड यहाँ करेगा आपका 3 पॉइंट, 3 3 लाई। ओके, फिर है 4 4, 4 4 कहाँ लाई करेगा, ये रहा आपका 4 एंड ये रहा आपका, अरे नहीं, 1 1 हो गया आपका, यहाँ 2 2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 3 हो गया यहाँ पे, एंड 4 हो गया, ये आपका 4 एंड 4, ये हो गया आपका 4 4। अब आप ज्वाइन कर लीजिएगा इनको भी, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन जब करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आपके पास एक ही लाइन पे लाई करेंगे। ये सारे पॉइंट्स फिर से एक ही लाइन पे लाई करेंगे। फिर से एक पहला पॉइंट आपका यहाँ था, दूसरा पॉइंट आपका यहाँ है, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ था एंड चौथा पॉइंट आपका यहाँ है। अब देखिए इनको ज्वाइन करेंगे आप तो ये सारे एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। एंड तीसरा पार्ट आप आसानी से खुद कर सकते हैं, ओके, नो इशू, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये आप खुद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कहता है, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। आपने लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2, 2 3 2 3 2 एंड 3, 2 3 आपका आता है यहाँ पे, ये रहा आपका 2 3 पहला पॉइंट, दिस इज योर फर्स्ट 1 पॉइंट। ये रहा आपका पहला पॉइंट 2 3। दूसरा पॉइंट क्या है आपका 3 2, 3 2 आगे की ओर, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने 3 पॉइंट्स एंड ऊपर की ओर आपने 2 पॉइंट्स चढ़ने हैं, 3 3 3 एंड 2 इधर की। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट, यहाँ पे हो गया दूसरा पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस। अब चलिए इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, सॉरी इन दोनों को आपने ज्वाइन करे यार, इरेज कर लेते हैं, फिर से आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ हो गया पहला पॉइंट, यहाँ हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है ना। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे, इनको ज़रा ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया ना ज्वाइन। इनको जब इनको ज्वाइन करेंगे ना आप, ज्वाइन करने के अलावा आप देख सकते हैं ये ऐसे आएगा, यहाँ की और बढ़ेगी लाइन एंड यहाँ की और ये इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि दोनों पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन किया एक लाइन पास हो रही है उन पॉइंट्स के ऊपर से, एंड वो लाइन कहाँ पे आपने देखना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करेगी। एक्स एक्सिस कट होगा 5 पे, कहाँ पे कट होगा, एक्स एक्सिस कट हो रहा है 5 पे एंड वाई एक्सिस कट हो रहा है कहाँ पे, वो भी 5 पे कट हो रहा है। दोनों पॉइंट जो है वो 5 पे ही कट हो रहे हैं। तो ये रहा इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। ये आपके पास फिगर्स दिए हुए हैं, इन हर एक के पॉइंट्स आपने लिखने हैं सामने। अब देखिए ये जो दिए हुए हैं इन सारों के आपने पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है ना। इनको इरेज करते हैं, चलिए ज़रा क्या कहता है, इन सारे के पॉइंट्स हम लिखेंगे। क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। अब देखिए यहाँ अगर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप आएंगे के एल एम जो आपका फिगर है, के एल एम जो आपका फिगर है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्राइंगल है एक, ठीक है ना। ये अगर आपका ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखिए एल के वर्टिसेस क्या क्या है, एल कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज़ ऑन। आप देखिए ये है ना एल आपका, इसी के नीचे और यहाँ देखते हैं 7 है एंड यहाँ भी आपका 7 है, तो एल के पॉइंट्स क्या है, 7 और 7 है एल के पॉइंट्स। उसके बाद आप देख सकते हैं के पॉइंट्स क्या है, के कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे है ना, इट इज़ ऑन 10। सबसे पहले मैंने आपको याद होगा मैंने कहा है आपने पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का पॉइंट पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल लाइन की जो वैल्यू है यानी एब्सिसा आपने पढ़ना है पहले, एंड इट इज़ 10। ये है 10 और 5, दूसरा है आपका 10 एंड 5 एंड उसके बाद एम। चलिए एम की जो वैल्यूज़ हैं, एम का यहाँ है ना आपका, एम भी 10 और 8 पे है, एम इज़ ऑन 10 एंड 8। इस तरीके से हो गया किसका, के एल एम के वर्टिसेस। अब आते हैं हम ज़रा, अब उसके बाद क्या पूछा है आपसे, देखिए यहाँ पे पैरेललोग्राम भी बन रहा है आपका, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपका पैरेललोग्राम भी बन रहा है, देख सकते हैं ना आप यहाँ पे, कहाँ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का नाम है PQRS, PQRS आपका पैरेललोग्राम देख सकते हैं ना, ये रहा आपका PQR&S, इस तरीके से आपका पैरेललोग्राम बन रहा है। आपने पॉइंट्स लिखने हैं ना, अब इसके पॉइंट्स क्या हैं, PQRS के जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे P के जो पॉइंट्स हैं आपके पास वो हैं क्या क्या हैं, P के पॉइंट्स कहाँ गया भाई, वेर इज P यहाँ पे है आपका। सो PR हाउ मेनी स्टेप्स यू मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप कितने स्टेप्स मूव करते हैं, इट इज़ 4
स्टेप्स एंड ऊपर की ओर आप चलते हैं 3 स्टेप्स, ये हो गया 4 एंड 3। उसके बाद क्यू है आपका, क्यू कितने स्टेप्स आप चलते हैं, क्यू हो गया क्यू यहाँ पे है ना 6 एंड क्यू कितना चल रहे हैं आप 6 6 1 6 1। क्यू के बाद क्या है आपका पी क्यू आर है आपका। अब देखिए आर कहाँ पे है, आर कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे। आर कहाँ पे है ना, ये है यहाँ 6 वाली लाइन पे एंड 5 वाली लाइन पे है, ठीक है ना। तो पॉइंट हो गया 6 एंड 5। उसके बाद एस, एस कहाँ पे है, ये है आपका एस, एस इज ऑन 4 एंड 7। एस क्या है 4 एंड 7। इस तरीके से हो गई इस पैरेललोग्राम के भी पॉइंट्स। आप ये आसान है, काफ़ी आसान ही चीज़ें। उसके बाद एक और फिगर बच रहा है आपके पास, उसके भी आपने पॉइंट्स लिखने हैं। यू कैन राइट इट ऑन योर ओन। ये आपका होमवर्क है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका फिगर है अब बन रहा ओ ए बी सी, ये आपका फिगर है, इसके भी आपने पॉइंट्स लिखने हैं। एंड आई होप कि अब आप खुद इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं। देयर माइट नॉट बी एनी इशू, कोई भी इशू मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे कोई इशू होना चाहिए अब, ठीक है ना। सो हमारा है अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, ज़रा इसको हम कर लेते हैं अब फिर से जूम आउट कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई, ट्रू फॉल्स कहना है आपने, करेक्ट और फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स, उनको भी ठीक करना है जो आपके पास फॉल्स हैं, ठीक है ना। ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई, कहता है ऐसा पॉइंट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। यानी अगर आपके पास ऐसा पॉइंट है, ये मान के चलते हैं 0 एंड 6 है, ऐसा पॉइंट 0 6 दिया है, तो आपने ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स कोऑर्डिनेट जिसका 0 यानी पहली वैल्यू जिसकी 0 हो एंड वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो हो। नॉन जीरो यानी आप वो 0 के अलावा कोई और भी हो सकता है, 0 के अलावा कोई 0 के अलावा कुछ भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, ये कहता है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। वाई एक्सिस पे ज़रा हम देखते हैं 4 और 6 कहाँ पे लाई, 0 6 कहाँ लाई करेगा, 0 6 यानी आगे की ओर आपने 0 स्टेप्स चलने हैं, तो 0 स्टेप्स यानी आप वहीं रहेंगे। 0 मीन्स नथिंग, यू हैव टू मूव नथिंग, तो आप यहीं पे रहेंगे। एंड ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में आपने 6 स्टेप्स चलने हैं, तो आप ऊपर की ओर चलेंगे। कितने स्टेप चलना है आपने, 6 स्टेप, तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं। ये रहा आपका, यहाँ पहुंच जाते हैं ना, तो ये वाई एक्सिस की लाइन है, यस ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये वो कहाँ पे लाई करता है, वो आपका लाई करेगा, किस पे लाई करेगा, वो जाहिर सी बात है वो आपका वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या है, ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी अब अगर ऐसा पॉइंट दिया है 8 और 0 दिया है आपका, 8 और 0 अगर है, 8 0, ज़रा देखिए 8 और 0 कहाँ आता है, 8 यानी सबसे पहले आप x का पॉइंट बोलते हैं, ये हो गया आपका 8 एंड दूसरा 0, ऊपर की ओर आपने वर्टिकल डायरेक्शन में 0 चलना है, यानी कुछ भी नहीं चलना, आप 8 पे ही रहेंगे। वो लाई करेगा x एक्सिस पे, विल लाई ऑन y एक्सिस। ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0, जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो एंड एक्स कोऑर्डिनेट 5 हो। यानी आपका अगर 5 0 पॉइंट है, 5 एंड 0, 5 0 कहाँ पे लाई करेगा, ये हो गया आपका 5 एंड 0 मीन्स नथिंग, आप यहाँ रहेंगे। एंड वो भी कहता है ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, भाई नहीं वो वाई एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, वो आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये रही एक्स एक्सिस की लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो लाई करेगा इसी पे। तो लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ऐसा नहीं है, इसलिए फॉल्स होगा। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, यानी जहाँ से ये दोनों पॉइंट्स निकलते हैं, दोनों पॉइंट्स निकलते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके पास, ये कहता है 0 और 0, यानी जहाँ से ओरिजिन होता है निकलते हैं यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली उसके पॉइंट्स आपके 0 एंड 0 होता है, 0 एंड दूसरा भी आपका 0 ही होता है। यस एग्जैक्टली इट इज़ ट्रू, ठीक है ना। सो इस तरीके से ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये हो गई एक्सरसाइज नंबर 15.2। आई होप आपको ये समझ आया होगा, काफ़ी आसान थी इसमें चीज़ें। आज के लेक्चर में काफ़ी है, इतना ही। अभी इसमें एक और एक्सरसाइज बच रही है, उसको आई होप कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसको कवर अप, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू like, comment and share my videos and do subscribe my YouTube channel, and besides that press the bell icon so that you get the notification of my upcoming videos. Thank you.